हुज़ैफा साहब, पहले आप इस बात की अगर तरदीद करना चाहें तो करते हैं। वो कहते हैं जी आपको पता ही कुछ नहीं, आपके पल्ले ही कुछ नहीं। आपसे मुराद आप हुज़ैफा रहमान भी हैं और आपके जितने अरकान पार्लियामान है सब हैं। वो कहते हैं ऊपर ऊपर तय हो गया है, उस दिन हुज़ैफा साहब को कहा जाएगा कि भाईजान ये मुसव्विदा है, मैं चले वोट मेहरबानी करें दे दें ज़रा। जी बहुत शुक्रिया बदामी साहब, मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था लेकिन आपने खुद मुझे मौका दे दिया, सवाल भी आपने कर दिया। पहली बात तो ये कि मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि लॉजिकल बात करूं, जो सवाल है टॉपिक है उसी पर रहूं, वरना मैं भी कहने को बहुत कुछ है फैसल चौधरी साहब के ज़ाती ताल्लुक से हटकर, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो बातें कर रहे हैं क्या ये बानी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है या तहरीक इंसाफ में नहीं क्या पोजीशन है, ये बातें मुनासिब नहीं होती स्क्रीन पे बैठकर। हमसे अपनी लॉजिकल बात करें और अपने व्यूअर को कन्विंस करना है या आपको कन्विंस करना है। आप कह रहे हैं कि जब मैंने फैसल से सवाल किया था उसका जवाब देते, उन्होंने शुरू यहाँ से किया कि जी हुज़ैफा साहब ये कर रहे हैं। मैं अब आगे आ रहा हूँ, बस आगे भी आ रहा हूँ। बाकी फैसल चौधरी साहब ने जो जितनी बातें भी बताई ये मेरे जैसे ही वुज़रा से सुनकर ही बता रहे हैं ना, ये हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, या ये हुकूमत के लिए खुफिया काम कर रहे हैं जो इनके पास मुसव्वदे आ जाते हैं हमारे पास, हम कैबिनेट के मेंबर है हमें नहीं पता। शर्मिला बीबी कह रही है कि हमें मुसव्वदा दे दिया, वो भी गलत है। मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी गलत हूँ। चेयरमैन बिलावल ने जो ट्वीट किया हम कर रहे हैं कि इन सब चीजों पर हम बात करें, नहीं मुसव्वदा हमने पार्लियामेंट में शेयर कर रहे हैं भाई, मुसव्वदा पार्लियामेंट में डिबेट होगी। अगर हम मुसव्वदा आज आपके प्रोग्राम में अगर मैं मुसव्वदा उठा के ले आता तो आपने ये कहना था कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट में लाने से पहले ये मीडिया पे घुमाते फिर रहे हैं मुसव्वदा। आपको पता है कि हाँ ये जरूर है कि कैबिनेट के कुछ मेंबर्स को ना मिला हो मुसव्वदा, लेकिन जो लीगल टीम है या जो प्राइम मिनिस्टर जिनसे मुशावरत करते हैं उनके सामने मुसव्वदा भी आया है और वजीर आजम साहब ने 7वीं मुसव्वदे की मंजूरी भी पीएम साहब ने देनी है। तो इस तरीके से बिला वजह हर बात पे एक पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करना ये मुनासिब नहीं है। अगर वो मुसव्वदा वजीर आजम साहब के पास आया था और 7-8 वज़रा साथ थे तो वजीर आजम साहब ज़रदारी साहब के पास लेकर गए, उसी मुसव्वदे की रोशनी में चेयरमैन बिलावल ने ट्वीट किया। तो मकसद ये कि अगर आपको इस मुसव्वदे पे कोई एतराज है उस पर बात जरूर करें। अच्छा वैसे मेरी फरमाइश में अगर से बात हो चुकी है, लेकिन मैं एहसान इकबाल साहब की बात कर रहा था ना, वैसे ही फिर आप ही कंप्लीट वो सुन ले जरा। ये 15 दिन पहले की बात है जब हम एहसान इकबाल साहब से पूछ रहे थे 27वीं तरमीम, तो क्या सवाल था क्या जवाब था, देखें जरा। तरमीम की तो अभी तक गूंज है, अदालत में मुकदमा ज़ेर बहस है, 27वीं की तैयारी है। अभी तक कोई ऐसी मुसव्वदा हमारी नजरों से तो नहीं गुजरा। मुसव्वदे से पहले का मरहला होता है सोचो विचार, तो नहीं अभी तो कोई ऐसी बात हमारे 27वीं का मैंने सोचो विचार भी शुरू नहीं हुई। नहीं ऐसे कोई क्या ये तो नहीं कहीं और शुरू हो गई आपको बात नहीं अभी ऐसी कोई चीज नहीं है। देखिए इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि सबकी 27वीं तरमीम नहीं आ रही पाकिस्तान में, अभी तक कोई ऐसी नहीं है। ये हुज़ैफा भाई 15 दिन पहले की बात है सिर्फ, जब वो मुसव्वदे से पहले की सोच कुछ भी कह रहे हैं, कुछ है ही नहीं। 15 दिन पहले 20 अक्टूबर मुझे कहने में कोई हार नहीं। ये इट माइट बी पॉसिबल। एक तो एहसान इकबाल साहब इसका बेहतर रिस्पांस खुद दे सकते हैं, एक गवर्नमेंट के सीनियर वजीर हैं, लेकिन एहसान इकबाल साहब चूंकि फ्लड की सूरत हाल की वजह से पूरा फोकस उनका नारोवाल में था, यहाँ मौजूद नहीं थे, मुमकिन है उनसे मुशावरत ना हो, ये उनके सामने से मुसव्वदा ना गुजरा हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर वजीर को हर बात का पता हो। डीपीएम साहब के इल्म में था, वज़ीर आज़म साहब के इल्म में था, राना सनाउल्लाह साहब के इल्म में था। अगर एहसान इकबाल साहब की नजरों से नहीं गुजरा तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुसव्वदा कहीं और से आ रहा है। भाई वो सैलाब आया हुआ था ना, इसलिए कह रहे हैं ना, वो सैलाब आया हुआ था। नहीं क्या अगर एहसान इकबाल साहब के इल्म में नहीं है तो इसका हर नहीं, कैबिनेट में नहीं आया ना जी। कैबिनेट हर मुसव्वदा लाने से पहले मुझे यकीन है पहले कैबिनेट से हम उसे देखिए, हम कैबिनेट से पहले उसको मंजूर कराएंगे। जब कैबिनेट में मंजूरी होगी, अगर कोई वजीर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं या उस वजीर साहब को, मैं फैजल चौधरी साहब को गुजारिश कर रहा हूं, अगर कोई वजीर इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है या किसी वजीर के इल्म में कोई चीज नहीं है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वज़ीर आज़म के इल्म में भी नहीं है और ये मुसव्वदा कहीं और तैयार किया गया है। तो बिला वजह महदूद है पिटीशन कर रहे हैं ना आप। बिल्कुल कुछ लोग जो गैर आईनी काम हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर आईनी काम की बात नहीं है। एहसान इकबाल साहब अगर मुसव्वदा मांगेंगे उनको फौरन दिया जाएगा, दिखाया भी जाएगा। लेकिन जिस दिन वसीम बदामी साहब ने उनका इंटरव्यू किया, अगर 15 दिन पहले उनके पास उस मुसव्वदे की कॉपी नहीं थी तो उस शरीफ आदमी ने सच बता दिया कि मेरे पास नहीं है, क्या उस दिन मुसव्वदे की कॉपी क्या उनको सच बोलने की सजा दी जाएगी? ये बात ठीक सही है। अच्छा ये काबीना में डिस्कस हुआ है हुज़ैफा भाई नहीं? क्या नहीं अभी काबीना में नहीं, अभी काबीना में लाया जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले 2-4 दिन में काबीना में आ जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद फिर अगला जो मरहला है वो पूरा किया जाएगा। और आज इसहाक डार साहब ने जो सेनेट की बात भी की उसकी भी मैं वजाहत कर देता हूँ। उन्होंने बात इसलिए कही कि वो सेनेट के मेंबर हैं हमारे, यानी सेनेट में मेन नुमाइंदा इसहाक डार साहब है, हमारी जमात की नुमाइंदगी करते हैं।
तो उन्हें बीइंग डीपीएम नहीं, ना बीइंग फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने एमएलएन के सेनेटर होने के नाते ये बात कही कि मेरी ख्वाहिश है कि पहले सेनेट से मंजूर हो। उनका इतना एतमाद है कि सेनेट से पूरे जोरों शोर के साथ मंजूर होगी, तो उस पर उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया है कि आप इसे सेनेट से मंजूर कर लें। और आपका भी पूरा एतमाद है कि सेनेट में 64 नंबर पूरा है, वो जो 2-3 इजाफी चाहिए उसका बंदोबस्त कर लिया गया है, वो आपने सही 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 63 नहीं होगा। ओह इतना, ये तो एतमाद अपनी आखिरी सतहों को छू गया है शर्मिला।